नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं चरण सिंह डागोर। आपसे आज हम खास मुलाकात करेंगे माली समाज के जो लोगों ने धरना दे रखा है। सर ऊपर लगाया है। मेरे को दे दो तुमको तो देंगे ही, पर एक बार थोड़ा रह जाए तो आप आप ये बात ऐसी है, मेरे को देना है तो मेरे को दे दो, और एसडीएम साहब को देना है तो आप दो। ये तहसीलदार साहब हैं सूरोट। चाय पानी तो गा दो चाय वाय बाद में घंटी गा दे भैया, बहुत गा दे घंटी। आप थोड़ा सा इन लोगों की थोड़ी मांग है, साहब से आप कहते हैं कि आप ही आ जाओ तो अच्छी बात है, आपका भी थोड़ा सा, लेकिन इनका सबका सम्मान रह जाएगा समाज का। धरना दे रखा है आपने किस चीज के लिए धरना दे रखा है? 15 तारीख को जो का आयोजन किया गया था, उस निर्णय लिया गया था कि प्रशासन शासन हमसे आकर के बात करे और हमारे शासन उनके द्वारा नहीं आया गया, तो लोगों ने, वहाँ आम सभा के लोगों ने निर्णय लिया कि एक क्यों न अपन जाकर के, मतलब ये कि नेशनल हाईवे को जाम किया। उसके बाद में लगभग 2 बजे के लगभग वहाँ के श्रीवास्तव जी जो एडिशनल कमिश्नर आए थे, और हम इस पर धरने को खत्म कर देंगे। वो वापस चले गए। कोई भी शासन प्रशासन का आदमी धरने स्थल पर नहीं आया। हमारे लोग वहाँ जो रुके थे वो रात को सो गए, और 4-5 बजे के बीच में आकर के चारों तरफ से हमारे युवा साथियों को, हमारे समाज के लोगों को घेर कर पटक के मारा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनके सर फोड़ दिए। इसलिए राजस्थान सैनिक कुशवाहा सैकमौर समाज बहुत ज्यादा दुखी और आक्रोशित है। कृपया हमारे जो गिरफ्तार किए लोग 84-85 भाइयों को रिहा किया दे रहे हैं। प्रशासन से आप क्या मांग? प्रशासन से मांग रखते हैं कि हमें 12% हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है, मैं आपसे और दिखा देता हूँ। आपके सारी लाइव चल रहा है ये अभी। तो आपने तहसीलदार साहब को भी बुलाया है? जी सर। तो तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे रहे हैं इसी टाइम में, या और कोई बात? श्याम जी, आप क्या रख रहे हैं तहसीलदार साहब से, आप बताएं। देखिए, पिछले लंबे समय से सैनी माली कुशवाहा सैकमौर समाज की आरक्षण संबंधी और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के राजस्थान के 33 जिलों के जिला अधिकारी, और ये कई वर्षों से हमारा प्रयास चल रहा है। जैसा कि आपको बता दूं कि भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 1504 में, 1603 में और 340 में ये लिखा गया है कि जो समाज आर्थिक स्थिति से, शैक्षणिक स्थिति से या किसी भी उस स्तर में अन्य समाजों से पिछड़ा हुआ है, तो वो अपनी मांगों को राजस्थान से राज्य सरकार के समक्ष रख सकता है। और पिछड़े हुए वर्गों को समानता के स्तर पर लाने के लिए संविधान में लिखा गया कि आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसको सैनी माली कुशवाहा सैकमौर समाज पिछले 2 साल से अलग अलग जगहों पर चेतावनी ज्ञापन देके, शक्ति प्रदर्शन करके राज्य सरकार के सामने हमने NH-21 को जाम किया। उस शांतिपूर्वक हमारा धरना प्रदर्शन रहा, जहाँ 1 रुपये का नुकसान हमने किसी का नहीं किया। दूसरा हमारा आंदोलन जो एक धरना प्रदर्शन था, जयपुर के अंदर हुआ। बड़े विडंबना की बात है
कि राजधानी के अंदर जहां मुख्यमंत्री पूरा शासन प्रशासन बैठता है और उस धरना प्रदर्शन में हमारे 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति मौजूद थे। कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया कि हमारी वार्ता करा दो, हम सहमति करने के लिए तैयार हैं, हमारी मांगों को मान लिया जाए, मगर वहां के शासन प्रशासन ने हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया और किसी भी बात को न सीएमओ में पहुंचाया न सरकार के सामने पहुंचाया। इस बात से दुखी होकर के रात को करीब 12 बजे हमारे भाइयों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को NH8 को जाम कर दिया। वो भी एक धरना शांतिप्रिय धरना था, जिसमें किसी भी चीज के साथ, किसी भी वस्तु के साथ तोड़फोड़ नहीं की गई थी। मगर पुलिस प्रशासन ने सुबह करीब 4:30-5 बजे सोते हुए हमारे क्रांतिकारी भाइयों पर जो लाठीचार्ज किया, उस लाठीचार्ज में हमारे कई भाइयों के पैर में फ्रैक्चर हुआ, कई के हाथों में फ्रैक्चर हुआ, कई के हाथ सर फूटे। इसका जवाबदेही कौन देगा? हम सरकार से ये मांग रख रहे हैं कि लाठीचार्ज किसके आदेश से हुए? गृह मंत्रालय का पूरा जो पावर है वो इस समय मुख्यमंत्री महोदय खुद अपने पास रखते हैं। क्या मुख्यमंत्री महोदय ने खुद से आदेश दिए कि लाठीचार्ज किया जाए, या उनके आदेश के बगैर ही लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे 84 युवाओं को तोड़ कर भगा कर मार कर पीटा गया और जेलों में बंद कर दिया गया। हमारी सबसे पहली मांग यह है कि 84 भाइयों के ऊपर दर्ज मुकदमे बिना किसी आश्वासन के वापस लिए जाएं और जो सहमति टीकाराम जूली के साथ में हमारी जो प्रतिनिधि मंडल गया था, उस प्रतिनिधि मंडल के साथ में वार्ता के दौरान जो सहमति बनी थी, उन 2 मुख्य मांगों पर कि रिजर्वेशन से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए समाज की जातिगत जनगणना, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक भागीदारी, इन सभी का आकलन करने के लिए आयोग का गठन किया जाए, जिस पर मंत्री ने अपनी तरफ से पूर्ण रूपेण आश्वासन दिया था कि जल्दी आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी। दूसरी मांग, महात्मा फुले कल्याण बोर्ड का गठन तत्काल प्रभाव से गठित करने की हमारी मांग थी, जिस पर मंत्री महोदय ने कहा था कि आज आप आए हो तो आप खाली झोली के नहीं जाओगे। मगर सरकार की बेरुखी हमें देखने को मिल रही है। ना ही मुख्यमंत्री वार्ता के लिए तैयार हुए और ना ही मंत्री ने हमारी बातों को पूरा किया, और उसके बदले 84 भाई हमारे जेल में बंद हैं। उसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा, और खून का बदला या तो हम खून से लेने के लिए तैयार बैठे हैं, नहीं उन मांगों को राजस्थान सरकार पूरा कर दे, अन्यथा राजस्थान आंदोलन की आग में जलेगा। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि केंद्र सरकार में बैठे हुए इनके आला कमान, कांग्रेस सरकार के आला कमान भारत जोड़ने की बात करते हैं, दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, कहाँ गायब हैं? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, राजस्थान की सीमा में भारत जोड़ो यात्रा को घुसने नहीं देंगे, और उसका जवाब आला कमान को, मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। समाज इसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि समाज के साथ बेरुखी का आलम मुख्यमंत्री और यहाँ का प्रशासन कर रहा है। अब ये सूरोट में जो आपने ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इसमें आगे क्या करोगे? हम चेताना चाहते हैं। हम आज यहाँ से हमारी मांग थी कि हमें यहाँ से ज्ञापन दें उपखंड अधिकारी को, मगर हमें आश्वस्त किया तहसीलदार महोदय ने, इनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, चेतावनी ज्ञापन। उसमें हमने साफ साफ लिखा है कि जिन मांगों पर सहमति बनी थी उनको 2 दिनों में अगर पूरा नहीं किया गया और 84 भाइयों पर जो मुकदमे लगे उनको रद्द नहीं किया गया, तो राजस्थान आवश्यक रूप से आंदोलन की आग में जलेगा और जलकर रहेगा। अब इधर क्या SDO या कोई हमारे कलेक्टर साहब आएंगे या? अच्छा, और आप इनसे भी पूछें कि सैनी समाज के बीच में पधारे हैं तो अपनी कितनी बात ऊपर तक ये पहुंचाएंगे, इनका क्या रुख रहेगा? अब तक आपने कितनी बार इनके लिए, तहसीलदार साहब के लिए ज्ञापन दे दिया, ऐसा कुछ है क्या? तहसील हेडक्वार्टर पर लगभग 3 से 4 बार ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं, और यहाँ सूरोट नहीं, राजस्थान के प्रत्येक तहसील स्तर पर, प्रत्येक उपखंड स्तर पर और प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर 4-4 बार, 5-5 बार हम हमारे ज्ञापन सौंप चुके हैं। और माली समाज की प्रतिष्ठान कितने दिन बंद रहेंगी, जो सब्जियां की दुकान है? ये अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। वो बता रहे हैं 15 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। हम भूखे रह करके आंदोलन कर रहे हैं। आज हिंडौन में भी मंडी बंद है, सूरोट में भी मंडी बंद है। देते हैं तोसा जिले की समस्त मंडी बंद है।
करौली जिले की समस्त मंडी बंद है। आज जयपुर की मुआना मंडी से दुर्गालाल जी आह्वान कर देंगे, राजस्थान की समस्त मंडी अनिश्चितकालीन बंद होंगी। जब आंदोलनकारी चटनी और रोटी से खाने के लिए मजबूर है, तो हम शासन, प्रशासन और सरकार और मुख्यमंत्री को भी चटनी से रोटी पर खाने के लिए मजबूर कर देंगे। इसके लिए तैयार रहें और सरकार में बैठे विधायक भी मेरी कान खोलकर सुन लें। समाज को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, या तो सीधे तरीके से लाइन पर आ जाओ, नहीं वोट की चोट दिखाकर तुमको लाइन पर लाने का काम माली समाज करेगा। ध्यान रख ले, राजस्थान के सभी किसी भी पार्टी से विधायक, मंत्री सुन ले, इस आंदोलन की आग में तुमको जलना पड़ेगा और इस आने वाले चुनाव में वोट की ताकत तुमको ये माली समाज दिखा करके हटेगा। सर नमस्कार साहब। तो सर आपको कितनी बार इन्होंने ज्ञापन दे दिए अब तक आपको? पहले दिए हो। अच्छा, तो आपने पहुंचा है क्या सरकार के लिए ज्ञापन? अर्जी आपने पूछा था हम। अच्छा, आज दे दिया ज्ञापन? आज दे दिया क्या ज्ञापन? अच्छा, एसडीएम साहब आ रहे हैं क्या? समाज की मांग है कि को दिया जाएगा। एसडीएम साहब नहीं आ रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, कल हमारे प्रोग्राम में कुछ बदलाव हुआ है। कल 3 से 4 तहसील मिल करके एक जोरदार शक्ति प्रदर्शन हिंडौन में करेंगे, जिसके बारे में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भी बताएंगे। अच्छा। हिंडौन उपखंड स्तर पर हमारा जोरदार प्रदर्शन होगा कल, जिसके बारे में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लें आप कल के प्रोग्राम के बारे में। कल के प्रोग्राम में क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे सर आपके? धरना प्रदर्शन माली सैनी कुशवाहा साहित्य मोर समाज के 84 बताइए सर, बताइए आप। माली सैनी कुशवाहा साहित्य मोर समाज के 84 गांवों के पंच पटेलों ने निर्णय लिया है कि आज वो गांव झाड़ी में जाकर के समाज को अवगत करा रहे हैं कि कल हमें सब्जी मंडी हिंडौन में सारों को 84 गांवों को इकट्ठा होकर के एडीएम साहब को ज्ञापन देना है और हमारी जो मांगे हैं उनको पुरजोर तरीके से समाज को दिखाना है कि हम कुछ हैं। हमारी समाज को जो शासन प्रशासन है एक लापरवाही के रूप में देख रहा है। अब ये वक्त आ गया है कि अब ये हमारी समाज जाग चुकी है, अब ये सोने वाली नहीं है, सोती हुई समाज को जगाया जा चुका है। इसलिए मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी समाज की जो मांग है उनको पूरा किया जाए, अन्यथा ईंट का जवाब पत्थर से दे करके हम समाज को जागरूक करके और इस शासन प्रशासन को बता देंगे कि सैनिक साहित्य मोर समाज कितना प्रभावशाली है। अब ये समाज उग्र होने जा रहा है। मेरा निवेदन है कि अगर शासन प्रशासन हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और हमारी बात करने के लिए आप हमें माध्यम बना करके भेजें तो हम विचार कर सकते हैं। ठीक सर। एक बात और कहना चाहूँगा, बताइए। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार इतिहास उठा करके देख सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी राजस्थान से आज तक जितने आंदोलन हुए हैं सभी आंदोलन अंतिम पड़ाव पर पहुंचे और उनको सफलता मिली। आप किसी भ्रम में ना रहें। इस आंदोलन का आगाज पूर्वी राजस्थान से किया गया और यह आंदोलन अंतिम पड़ाव में है और इसको सफल हम बना करके छोड़ेंगे, चाहे हमको सामना राजस्थान सरकार का करना पड़े या केंद्र सरकार का करना पड़े, शासन प्रशासन का करना पड़े, खाकी का करना पड़े। जिन भाइयों ने पीठों पर लाठियां खाई है ना, उनका बदला तो हम खून का बदला हम कह रहे हैं। हमारे बीच में खाकी भी मौजूद है, वो भी सुन लें। सूरत हिंडौन जो खाकी तो परेशान नहीं कर रही है आपको? उनसे कोई मतलब नहीं है। हम खाकी का मतलब कहते हैं प्रदेश स्तर, हम सूरत से मतलब नहीं रखते। खाकी हमारे बीच में मौजूद है। हम उनके जरिए से मैसेज छोड़वाना चाहते हैं कि खाकी भी सुन ले कि जिस तरीके से सोते हुए मेरे भाइयों पर लाठीचार्ज करके उनके हाथ पैर तोड़ने का जो काम किया ना, ये समाज भी तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने का काम कर सकता है। खून का बदला खून से ले सकता है, मगर हमको और उत्तेजित करने का काम ना करें। केवल इतना रहे कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान वीरों की भूमि रही है और यहाँ का हर आंदोलन अंतिम पड़ाव में पहुंचा है और सफल हुआ है। किसी भ्रम में ना रहें कि ये समाज चिल्ला करके बैठ जाएगा। हम अपनी ताकत से राजस्थान सरकार का सामना करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। धन्यवाद। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ पूरी जितनी भी भीड़ है, जिसमें तहसीलदार साहब भी हैं, अपने एसएचओ भी हैं, अपने सूरत
और इसमें काफ़ी भीड़ है। और कल भी ये लोग हिंडौन में ऐसा ही, इससे भी बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो कल मैं आपको जिस टाइम ये करेंगे तो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। कंडीशन तो ये थी, हम तो चाहते हैं कि कोई आए, तो मैं न्यूट्रल नहीं है बात हो गई तो इसी में है, कलेक्टर साहब इसी ले रहे हैं।